नमस्कार। न्यूज डेस्क की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रजनी दुबे। लीजिए सुनिए समाचार पत्रों की सुर्खियां। एक समाचार पत्र की सुर्खी के अनुसार सीजफायर तोड़ा तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक मारे, सभी ड्रोन भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रदोम और मेजर जनरल एएस शारदा ने प्रेस वार्ता पर दी जानकारी। नौसेना ने कहा कि अरब सागर में उसकी ऑपरेशनल तैयारी पूरी तरह कायम। वायुसेना ने कहा हमारे पायलट सुरक्षित शत्रु के कई लड़ाकू विमान गिराए। थल सेना ने कहा संघर्ष विराम के बाद ड्रोन घुसपैठ व गोलीबारी का दिया जवाब। आतंकवाद पर नीति में सख्ती कायम, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री ने बैठक कर सुरक्षा हालात के लिए जानकारी। हालांकि भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद शनिवार देर रात पाकिस्तान की करतूतें थम गई। रविवार को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों में शांति रही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बलिदानी इम्तियाज और राइफलमैन सुनील को दी श्रद्धांजलि और कहा बलिदानियों को कभी नहीं भूलेगा देश। पाकिस्तानी गोलीबारी में बलिदान हुए जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी एडीसी राजकुमार थापा के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। समर्पण, योग्यता और पेशेवर अंदाज था उनका। जीएमसी पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। गोलीबारी में घायल 14 लोगों का जाना हाल। निदेशक को घायलों की उचित देखभाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों के उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सलाल डैम के 5 और गेट खोले, चिनाब में बढ़ा जलस्तर। शहर के मंदिरों में फिर बजने लगी घंटियां, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। विदेशी निवेशकों के लौटने से भारतीय बाजार एक माह में 4.57% बढ़ा। लगातार पैसे निकालने के बाद मई में अब तक 14,167 करोड़ का निवेश। जम्मू हवाई अड्डा अभी भी बंद होने के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने कल उधमपुर और जम्मू से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह वंदे भारत स्पेशल ट्रेन आज दोपहर 3 बजे उधमपुर स्टेशन से रवाना होगी और रास्ते में जम्मू, कठुआ, पठानकोट, कैंट आदि स्टेशनों पर रुकेगी और अंततः रात 11:45 पर नई दिल्ली में समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी विवेक गुप्ता, सुजीत कुमार और सुलेमान चौधरी बने इंस्पेक्टर जनरल। और अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद रजनी। पाकिस्तान नहीं है भरोसे के लायक, कड़ा सबक सिखाने की है जरूरत। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी रायपुर खेरी के लोगों में दहशत। कहा दिन में फैसला लेने के बाद रात को किया गया हमला। वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों खासकर कश्मीर से श्रमिकों का लौटना जारी है। बाजार खुले हैं पर रौनक है गायब। शाम ढलते ही गिर जाते हैं प्रतिष्ठानों के शटर। अमरनाथ यात्री पंजीकरण में आई गिरावट, यात्रा की तैयारियों को भी मिला झटका। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा की तैयारी जून के आखिरी सप्ताह से पहले पूरा करने का है लक्ष्य। इसी हफ्ते जारी हो सकता है 11वीं कक्षा का परिणाम। प्रदेश के 1.21 लाख विद्यार्थियों को परिणाम का है इंतजार। अब खेल समाचार। श्रीलंका को 97 रन से हराकर भारत की बेटियां बनी चैंपियन। 9 में से 7वीं बार जीता महिला क्रिकेट वनडे का फाइनल। त्रिकोणीय श्रृंखला में मंदाना ने जड़ा शतक, स्नेह राणा ने 4 और अमनजोत ने लिए 3 विकेट। दीपिका पार्थ ने जीता कांसा। विश्व कप में भारत को मिले 7 पदक। 21 साल के तीरंदाज सालुंखे को पहली बार मिला पदक। यह तीरंदाजी विश्व कप शंघाई के आयोजित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बाद सीजफायर लागू होने पर आईपीएल 18 को फिर से शुरू किया जा रहा है। आईपीएल के बाकी मैच और प्लेऑफ मुकाबले की शुरुआत 16 और 17 मई से की जा सकती है। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों में छाए रहेंगे बादल। हल्की वर्षा के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान
36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:21 पर होगा और कल सूर्योदय 5:36 पर होगा।